हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न गाइस। मैं आप रूपाली आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज हम यहां पर मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में आज हम गवर्नर जनरल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं उनके बारे में यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि प्लीज़ जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब हमारा सपोर्ट करें और हम हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बढ़ाने में हेल्प करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और आप सभी से एक और यहाँ पर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं वही यहाँ पर मैं लेकर आप सभी के सामने आई हूँ। तो आज हम बात करेंगे गवर्नर जनरल से रिलेटेड जो एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन। और ये हमारी जीएस से रिलेटेड क्लास है। तो जो लोग भी एसएससी का, सीजीएल का या फिर जो है बैंक का या एसएससी पेट का, यूपीएससी पेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है तो उन सभी के लिए जीएस सब्जेक्ट का वीडियो है। तो इम्पॉर्टेंट वीडियो है, आप सब ज़रूर वॉच करें। आइए चलते हैं ऑनलाइन परीक्षा में पूछे हुए प्रश्नों की ओर। और ऑनलाइन परीक्षा में जो पहला प्रश्न पूछा गया वो क्या है, तो वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई। वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी। तो सही उत्तर है लॉर्ड मेयो। इनकी हत्या कहाँ हुई थी, तो भारत में हुई थी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ। भारत में बजट का जो स्टार्टिंग है वो कब हुआ, कौन से वायसराय के काल में हुआ था। सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कैनिंग वाला सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड वेस्ले, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी एवं लॉर्ड विलियम बेंटिक में से कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया। तो सही आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये वाला सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की। सही आंसर है मैकाले ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी थी। तो सही आंसर है लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो सही आंसर है यहाँ पर सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी वाला यहाँ पर सही आंसर होगा। आइए ऑफलाइन परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों की ओर अब मूव करते हैं। 1877 पहला क्वेश्चन है, 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था। एम के गांधी, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल या फिर जीवी जोशी। सही आंसर जो है वो है जीवी जोशी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। आइए थोड़ा सा डिटेल समझते हैं इसको। तो पूना सार्वजनिक सभा के गणेश वसुदेवन जोशी विक्टोरिया हॉल कलकत्ता में संपन्न 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथों से काटी हुई खादी के कपड़े पहनकर गए थे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजस्व एकत्र करने के स्थायी बंदोबस्त की जो प्रणाली है ये शुरू किसने की थी। लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। सही आंसर है कॉर्नवालिस, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आइए थोड़ा सा डिटेल में को समझते हैं। तो कॉर्नवालिस ने वार्षिक लगान के स्थान पर 1790 में 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू की और घोषणा किया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर इसी व्यवस्था को स्वायत्त प्रदान किया जाएगा। और डायरेक्टरों की स्वीकृति मिलने के बाद 22 मार्च 1793 को 10 वर्षीय प्रबंध स्थायी कर दिया गया। आइए आगे चलते हैं। भू राजस्व की यही व्यवस्था इस मरारी बंदोबस्त या फिर स्थायी बंदोबस्त के नाम से जानी जाती है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था। मैकार्टनी,
एल्फिस्टोन, थॉमस मुनरो या फिर जॉन लॉरेंस। सही आंसर जो होगा वो है थॉमस मुनरो, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले थोड़ा सा इसका डिटेल समझ लेते हैं। थॉमस मुनरो जो मद्रास के 1820 से लेकर 1827 तक गवर्नर रहे, उन्होंने कुल उपज का तीसरा भाग भूमि कर का आधार मानकर रैयतवाड़ी पद्धति को मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू कर दिया। मुनरो की भूमि कर व्यवस्था लगभग 30 वर्ष तक चलती रही। आइए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी? लॉर्ड कैनमारा ने, सर थॉमस मुनरो ने, लॉर्ड हेस्टिंग ने या वेस्ले ने? सही आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा थॉमस मुनरो, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड जॉन सोर या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस? सही आंसर जो होगा वो है वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी। आइए थोड़ा सा डिटेल में इसको हम जानते हैं यहाँ पर। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला गवर्नर जनरल था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, वो वॉरेन हेस्टिंग था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था, वॉरेन हेस्टिंग था, विलियम बेंटिक या फिर कॉर्नवालिस? तो सही आंसर है वॉरेन हेस्टिंग। बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल बना था वो वॉरेन हेस्टिंग था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अंग्रेज़ों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू किया था? तो यहाँ पर एक आंसर तो आपको वैसे मिल गया कि भारत में रेलवे किसने शुरू किया, तो अंग्रेज़ों ने शुरू किया। और इसका उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य से शुरू किया था? तो पहला ऑप्शन कहता है भारत में भारी उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरा ऑप्शन कहता है ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। थर्ड ऑप्शन है दुर्भिक्ष की स्थिति में खाद्यान्न पहुंचाने के लिए, या ताकि भारतीय देश को मुक्त रूप से घूम सकें। तो सही उत्तर है ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए यहाँ पर रेलवे उसने चलाया था। रेलवे, भारत में रेलवे का जो उद्देश्य था वो था। आइए डिटेल जानते हैं थोड़ा सा। तो अंग्रेज़ों ने भारत में रेलवे को ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए स्टार्ट किया था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? नहीं पूछा है। पहला ऑप्शन है सतारा, दूसरा है नागपुर, तीसरा झांसी और चौथा है पंजाब। राइट आंसर होगा पंजाब, ऑप्शन नंबर डी। आइए थोड़ा सा डिटेल समझते हैं इस क्वेश्चन का। तो दूसरे आंग्ल सिख युद्ध जो कि 1848 से लेकर 49 के बीच हुआ के पश्चात पंजाब का कंपनी के जो साम्राज्य में विलय कर दिया गया। उसके बाद राज्य अपहरण नीति के अंतर्गत पंजाब पर कब्जा यहाँ पर नहीं किया गया था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक खुली प्रतियोगात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया था? विलियम बेंटिक ने, डलहौजी ने, मेयो ने या फिर रिपन ने? सही आंसर है डलहौजी ने, यानी लॉर्ड डलहौजी ने इसको क्या किया था, तो यहाँ पर संभव इसको बनाया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं। तो एक खुली प्रतियोगात्मक परीक्षा माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को डलहौजी द्वारा यहाँ पर संभव किया गया था, पॉसिबल बनाया गया था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 और ये कहता है, भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सत्येंद्र नाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस या रविंद्रनाथ टैगोर? सही आंसर है सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी। आइए थोड़ा सा डिटेल में इनके बारे में जानते हैं। तो भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले जो भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, 1863 ईस्वी के थे, और तथा दूसरे जो थे वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी थे। इनका चयन 1869 में हुआ था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, वेलेजली या फिर विलियम बेंटिक? सही उत्तर होगा वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा वॉरेन हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया गया था। बर्ग ने हेस्टिंग को चूहा और नेवला, एक झूठा, बैलों का ठेकेदार और अन्याय का मुखिया इत्यादि संज्ञाओं से यहाँ पर इनको संबोधित किया था।
आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन भारत का जो पहला वायसराय था? तो यहाँ पर निम्न में से कौन यहाँ पर भारत का पहला वायसराय था? पहला ऑप्शन कहता है लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा ऑप्शन कहता है पिट, तीसरा ऑप्शन कहता है लॉर्ड कैनिंग और चौथा है रॉबर्ट क्लाइव। सही उत्तर जो होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग। आइए अगले क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं। तो ये क्या कहता है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का जो पहला वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था, और यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल भी था। इसी के समय 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह यहाँ पर हुआ था, जिसके बाद शासन कंपनियों के हाथों से सीधा ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया और इन्होंने व्यक्तिगत सिद्धांत तथा राज्य विलय नीति को समाप्त कर दिया। इसके काल में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित यहाँ पर हुआ था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला जो वायसराय था वो कौन था? तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा उसके लिए ऑप्शंस हैं लॉर्ड एलिंगन, दूसरा है लॉर्ड कैनिंग, थर्ड है लॉर्ड वारेन हेस्टिंग और फोर है लॉर्ड डलहौजी। सही उत्तर जो होगा वो होगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी। आइए थोड़ा सा डिटेल समझते आइए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने आरंभ किया? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड लिटन। सही आंसर जो होगा वो है लॉर्ड डलहौजी। और थोड़ा सा इस क्वेश्चन का डिटेल समझते हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यक्तिगत सिद्धांत का जो आरंभ है लॉर्ड डलहौजी ने किया, और इस सिद्धांत के आधार पर 1848 में सतारा और 1849 में जैतपुर एवं संभलपुर, 1850 में बघाट और 1852 में उदयपुर, 53 में झांसी और 54 में नागपुर तथा 55 में करौली को अंग्रेजी राज्यों में यहाँ पर मिला लिया गया था। आगे चलते हैं। इसके अतिरिक्त कुशासन के आरोप में डलहौजी द्वारा 1856 में अवध का भी यहाँ पर विलय कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इट सेज दैट किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? लॉर्ड रिपन का, लॉर्ड डलहौजी का, लॉर्ड मैंटिक का या लॉर्ड कर्जन का? सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी का। तो यहाँ पर इनका नाम इससे जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का जो अंतिम वायसराय था, पहला ऑप्शन है लॉर्ड लिनिथगो, दूसरा है लॉर्ड माउंटबेटन, थर्ड है लॉर्ड बेवेल और फोर्थ है क्लीमेंट एटली। सही आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। तो भारत का जो अंतिम वायसराय था वो लॉर्ड माउंटबेटन था, और लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया और 18 जुलाई को यहाँ पर ये पारित हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ? बेंटिक के, वेलेजली, बेवेल या माउंटबेटन? सही उत्तर है माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर डी। और इनके शासनकाल में भारत की स्वतंत्रता 1947 के समय भारत का जो वायसराय था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18। ये कहता है कि भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो पहला ऑप्शन है सर क्रिप्स, दूसरा है लॉर्ड माउंटबेटन, थर्ड है सी राजगोपालाचारी और डी कहता है सर इटली। सही आंसर है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आइए थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। भारत के जो प्रथम भारतीय तथा अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी 21 जून 1948 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक थे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19। भारत का जो पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना? तो बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना? तो भारतीय गवर्नर जनरल जो बने थे वो सी राजगोपालाचारी बने थे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो आइए थोड़ा सा इसको डिटेल में जानते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जबकि स्वतंत्र भारत के दूसरे और प्रथम
भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी बने थे। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लें। ये चीज़ जो यहाँ पर लिखी है इसको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती कर देते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? अब यहाँ पर आप क्या आंसर करेंगे? पहला ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, दूसरा ऑप्शन है एस राधाकृष्णन, थर्ड ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन और डी कहता है लॉर्ड वेवेल। तो सही आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि स्वतंत्र भारत का जो पहला जो वायसराय था, गवर्नर जनरल था, सॉरी वायसराय नहीं, वायसराय को ही गवर्नर जनरल यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया गया। तो यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन था। आइए डिटेल समझते हैं कि भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, जबकि अंतिम एवं प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। निम्नलिखित में से किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है? विशेषता अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में। तो पहला ऑप्शन कहता है शैक्षिक सुधार, दूसरा कहता है पुलिस सुधार, थर्ड कहता है औद्योगिक सुधार और फोर कहता है कृषि सुधार। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एग्रीकल्चरल जो यहाँ पर रेवोल्यूशन, यानी कि कृषि सुधार जो है यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा। आइए थोड़ा सा डिटेल में इसको हम जानते हैं। तो लॉर्ड कर्जन द्वारा 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग की नियुक्ति हुई और इसी के द्वारा झेलम नहर का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया और अपर चिनाब, अपर झेलम, लोअर बारी दोआब नहरों का कार्य हाथ में लिया गया। इसी के शासनकाल में पंजाब में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1900 में पारित किया, जिसे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया। और कर्जन के शासनकाल में शैक्षिक क्षेत्र में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 बना। पुलिस सुधारों के तहत 1902 में फ्रेजर कमीशन यहाँ पर गठित किया गया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? पहला है बंगाल का विभाजन, दूसरा ऑप्शन कहता है पुरातत्व विभाग की स्थापना, तीसरा ऑप्शन कहता है द्वितीय दिल्ली दरबार और डी कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। तो सही आंसर है यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। थोड़ा सा डिटेल में जानकारी प्राप्त करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन है 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी, पुरातत्व विभाग की स्थापना, प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 के तहत एवं द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड मिंटो ने या लॉर्ड रिपन ने? सही आंसर जो होगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। थोड़ा सा डिटेल में हम इसको समझते हैं। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 में के कार्यकाल में यहाँ पर पारित किया गया। 1902 ईस्वी में सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया। 1904 ईस्वी में उसके आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नोक्त में से भारत में स्थानीय स्वशासन का अग्रगामी कौन था? पहला ऑप्शन है रिपन, दूसरा है मेयो, थर्ड है लिटन, चौथा है कर्जन। सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 सही है, रिपन। आइए आगे चलते हैं, थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 ईस्वी से भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने प्रांतीय सरकारों को यह आज्ञा दी कि वे प्रांतीय तथा स्थानीय नागरिक वित्तीय साधनों का एक सर्वेक्षण करें, जिससे यह निश्चय किया जा सके कि किन किन मदों का आय व्यय स्थानीय प्रशासन के सुपुर्द किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया है? लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड हार्डिंग को,
लॉर्ड डलहौजी को या फिर लॉर्ड लिटन को? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई? कलकत्ता से, बम्बई से, मद्रास से या गोवा से? सही आंसर है बम्बई से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। आइए थोड़ा सा डिटेल समझते हैं। भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 बोरीबंदर बम्बई से ठाणे तक रेल की यात्रा प्रारंभ हुई थी। तो बम्बई से जो ठाणे तक रेल चली थी वो पहली रेल थी। तो ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इस वजह से आप इसको क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ के जाएंगे। और उम्मीद करती हूँ आपको गवर्नर जनरल जो भारत के थे इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिले होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को और अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप पे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये भी उन लोगों तक पहुंचाएं कि ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होगी और हमारा भी हेल्प यहाँ पर हो जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही जीएस की क्लासेस के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।